परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक बंद पथ PQRS लेते तब एम्पियर के नियम से। अब हमने क्या देखा, यहां पर चित्र आपके क्लियर हो गया, वेरी गुड। यहां भी चित्र क्लियर हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या होता है, यह सिरा हमारा S, यह सिरा हमारा M। एक जो परिनालिका होती है वह एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। छड़ चुंबक इस तरह से होती है, एक छड़ की तरह, ठीक है। इसके दो सिरे होते हैं S, M, ठीक है। तो इसी तरह परिनालिका जब छड़ चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है तब इसका जो प्लस टर्मिनल वाला जो सिरा होता है वह क्या होता है S, और नेगेटिव टर्मिनल वाला सिरा क्या होता है हमारा N होता है, यानी कि एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान हम रखेंगे। तो एम्पियर के नियम से क्या है, इस बंद परिपथ का रेखीय समाकलन, इस बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस परिपथ में बहने वाली नेट धारा, इस परिपथ में बहने वाली नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक। यानी कि वेक्टर B डॉट वेक्टर D dl म्यू नॉट। अब इसमें इस में बहने वाली नेट धारा मान ली हमने समेशन I, यानी कि कुल धारा, कुल को प्रदर्शित कर दिया हमने समेशन और I। क्लियर है ये बात इतनी, वेरी गुड। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, यहां से रफ कर रहा हूं। अब कौन से परिपथ का रेखीय समाकलन, कौन से बंद पथ का समाकलन किया हमने, PQRS का, तो यहां पर लिख देते हैं PQRS। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर हमने, यहां पर देखो पहले किधर से किधर की तरफ गए, P से Q की तरफ, फिर Q से R की तरफ, फिर R से S की तरफ और S से P की तरफ। ध्यान देना इस बात पे, ठीक। तो यहां पर हमने इस तरह से लिख लिया, वेक्टर B डॉट वेक्टर dl प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर dl, ये संपूर्ण समाकलन का साइन हो गया, प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर dl और प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट समेशन। अब सबसे पहले देखिए आप किधर की तरफ चले, P से Q की तरफ। कहां से चले, P से Q की तरफ, तो लिमिट हो गई P से Q। फिर कहां को चले, Q से R की तरफ, तो Q से R इसकी लिमिट हो गई। फिर कहां चले, R से S की तरफ, यानी कि R से S की तरफ, और फिर कहां चले, S से P की तरफ, S से P की तरफ, ये हो गई इसकी लिमिट। यानी कि इस बंद चीज को, यानी कि हमने इस तरह से यहां पर खोलकर रख दिया, लिख सकते हैं इस तरह से हम ऐसे, ठीक। अब हम आते हैं यहां पर इसे, फिर मैंने क्या यहां पर दो सदिशों का अदिश गुणन है। अदिश गुणन जैसे कि आप क्या करते थे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या होता था हमारा AB cos थीटा। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, मैंने ही आप लोगों को पढ़ाई थी ये चीज, ठीक। तब यहां से वही चीज ध्यान में रखते हुए ये किसके बराबर आएगा, B dl cos थीटा। तो वही मेंशन कर देंगे यहां पर, P से Q वेक्टर B डॉट B dl cos थीटा, प्लस ऐसे ही Q से R B dl cos थीटा। इसी प्रकार लिमिट R से S B dl cos थीटा, और इसी प्रकार ये हो जाएगा लिमिट S से P B dl cos
थीटा, और इस इक्वल में हमारा क्या चल रहा है, म्यू नॉट समेशन आई। क्लियर है? अब इसके बाद देखते हैं कि प्रत्येक कंडीशन के लिए थीटा का मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे, जैसे कि चित्र में भी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी क्यू के लिए आ जाते हैं, लिमिट पी से क्यू तक के लिए आ जाते हैं। तो यहां पर हम देखिए, यहां पर हमें क्या दे रखा, यहां पर एक अल्पांश ले लेते हैं डी एल, जो इधर की तरफ पी से क्यू की तरफ चल रहे हैं, तो अल्पांश भी हमने कहा लिया, पी से क्यू की तरफ लिया। आप चित्र में देखिए कि ये जो अल्पांश हमने डी एल यहां पर लिया है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है दोनों एक दूसरे के यानी कि समान दिशा में है, और एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, यहाँ पर समांतर है। ठीक, अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी को आपको पता है, जब हमारे समान दिशा में समांतर होता है तब उन दोनों के बीच बना कोण कितना होता है, हमारा 0। तो इसके लिए थीटा बराबर कितना हो गया, 0। कहां से, पी से क्यू के लिए। अब क्यू से आर के लिए देखिए, चित्र में आ जाइए फिर से, क्यू से आर के लिए यहां पर हमने एक अल्पांश ले लिया डी एल। ठीक, अब आप खुद ही समझ गए होंगे यहां पर थीटा कितना आएगा, अल्पांश जो है इस चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, यहां पर 90। तो इसके लिए थीटा बराबर कितना हो गया, 90। ठीक, अब आप यहां पर आ जाइए आर से एस पर। अब ये वाला जो पथ है, ये आर से एस वाली जो भुजा आई है इस पथ की, यह क्या है, परिनालिका के बाहर स्थित है, और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, यानी कि बी बराबर 0 हो गया। तो यहाँ थीटा के मान से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो गया, बी बराबर 0 हो गया। क्लियर है? क्यों होता है बी बराबर 0? अभी आपको चित्र बताया था, इस तरह से ये चल रही थी। ठीक, ये अंदर की तरफ और ये वाली बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ और ये वाली बाहर की तरफ, यानी कि ये दोनों धाराएं एक दूसरे को क्या कर रही थी, निरस्त कर रही थी। एक चक्कर के लिए कुल धारा का यानी कि कुल नेट योग कितना आया, हमारा 0 आया, जिसके कारण एम्पियर के नियम से वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर कितना हो गया, म्यू, और आई 0 आया, तो बी और डी एल बराबर 0, तो बी बराबर कितना आ गया, यहां से 0 आ गया। ठीक, तो इसलिए परिनालिका के बाहर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र यहां पर कितना हो गया, 0 हो गया। अब आ जाते हैं एस से पी की तरफ। अब आप कहेंगे कि ये वाली भी तो इतना भाग बाहर है, हमने केवल जो अवयव लिया है, जो अल्पांश लिया है, वह केवल इतने भाग के लिए लिया है। ठीक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल एक बंद पथ बनाना था। ठीक, अब यहां पर आ जाइए, यहां पर एक अल्पांश ले लिया हमने, ये डी एल। अब ये दिशा तो इसके नीचे की तरफ है, परंतु अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो ये चुंबकीय क्षेत्र है उससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ थीटा बराबर किसका हो गया, 90 के हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन छोटी सी हम मेंशन कर देते हैं, बंद पथ की भुजा जो मैंने आपको समझाई है वही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर बंद पथ की भुजा पी क्यू चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अर्थात यहां जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, ऐसे ही दूसरी कंडीशन, बंद पथ की भुजा क्यू आर और एस पी, क्यू आर और एस पी चुंबकीय क्षेत्र के
लंबवत है, अर्थात थीटा बराबर 90, और बंद पथ की भुजा कौन सी भुजा बची हमारी? RS, RS पर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। ठीक, ये क्लियर हो गया इतनी बात? वेरी गुड। अब इससे आगे की तरफ चलते हैं। इसे डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1, तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे। ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे, केवल आपको समझाने मात्र उद्देश्य से यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ था, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये वैल्यू मेंशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? P Q B D L cos 0, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू के लिए थीटा बराबर 0 था, प्लस Q से R B D L cos 90 प्लस R से S, B की वैल्यू कितनी थी? 0 गुणा D L cos थीटा, और ये यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि S से P B D L cos, इसके लिए वैल्यू कितनी थी हमारी? 90 बराबर म्यू नॉट समेशन I। ठीक है, इससे आगे का हम पूरा डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।